जय हिंद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस मेरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको फिर से बताने वाले हैं कि आई फ्लू हमारे देश में क्यों इतना बढ़ते चले जा रहे हैं। आप गांव में भी देखें तो आई फ्लू बढ़ रहा है, शहर में देखें तो भी आई फ्लू बढ़ रहा है। आई फ्लू का केसेस सबसे ज़्यादा बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और जब लोगों को होता है ना तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए तो और अच्छा रहेगा, ताकि हम लोग को एनर्जी मिलता रहे। आई फ्लू जो होता है, यहाँ पर हम आपको बता दें कि आई फ्लू, आई जो होता है, आई माने होता है आँख और फ्लू माने होता है फैलने वाला, यानी कि आँख से आँख में फैलने वाली जो बीमारियाँ होती हैं उसी को हम लोग आई फ्लू के नाम से जानते हैं। आँख से आँख में जो फैलने वाली जो बीमारी होती है उसको हम लोग आई फ्लू के नाम से जानते हैं। और इसे दूसरे शब्दों में हम लोग कंजक्टिवाइटिस का भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। डॉक्टर के यहाँ जब आप इस चीज़ के लिए जाइएगा तो डॉक्टर या तो आई फ्लू बोलेंगे, नहीं तो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आई फ्लू जब होता है ना तो उसमें आँखों का जो रंग होता है ना कुछ इस तरीके से होता है। इसके ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्से होते हैं ना बिल्कुल रेड रेड कलर के होते हैं। मतलब कि आँख में, ये आँख में अंदर वाले जो बाहरी जो झिल्ली पाए जाते हैं जो वाइट कलर के होते हैं, वही झिल्ली बिल्कुल रेड रेड कलर के हो जाते हैं। तो वही रेड कलर होने का मतलब कि आँखों में जो है आई फ्लू नाम की बीमारी हो गई है। इनसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनमें जो है सावधानी बरतना सबसे ज़रूरी चीज़ है। हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखिएगा कि आई फ्लू के लक्षण क्या होते हैं। आई फ्लू के क्या लक्षण होते हैं? तो आई फ्लू के लक्षण जो होते हैं, आंखों में हो रही 7 परेशानी पहचाने आई फ्लू के लक्षण। सबसे पहला लालपन होता है, यानी कि जब आंख में आई फ्लू हो जाएगा तो सबसे पहला प्रक्रिया ये होता है कि आंख लाल हो जाएंगे, इस तरीके से लाल हो जाएंगे। दूसरा जो होता है ना इसमें सूजन, और ये जो सूजन होता है ना तो ये आंख की जो पलक होती है, इस आंख के पलक में सूजन होना शुरू हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। तीसरा जो है आई फ्लू के लक्षण में ये आते हैं ना, खुजली होना शुरू हो जाएगा। जब जैसे ही अगर आंख में खुजली होना शुरू हो जाए तो आप उसको खुजलाएं नहीं। अगर ज़्यादा खुजलेगा तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में ज़्यादा परेशानी बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है। तीसरा चीज़ होता है इसमें जलन होना शुरू हो जाएगा। जलन होगा मतलब लगेगा ना कि इसमें मिर्ची टाइप का ऐसा लगता होगा, ठीक है ना। उसके बाद से पलके चिपक जाना होता है। पलके चिपक जाना मतलब जैसे ही आँख से थोड़ा सा द्रव पदार्थ बाहर निकलेगा या पस जैसा, या जिसको आमतौर पे गांव के भाषा में जिसको कीचड़ कहा जाता है, अगर वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा तो उस स्थिति में ये आँख की जो पलकें होती है ये क्या हो जाएगा ना, चिपक जाती है। उसके बाद से पानी बहना, आँख से धीरे 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 जो है पानी निकलते रहेगा। और उसके बाद से अंत में होता क्या है ना कि दर्द होना शुरू हो जाता है। ये कुल 7 लक्षण होते हैं और ये 7 लक्षण आई फ्लू के लक्षण होते हैं। सबसे पहले आँख में लालीपन हो जाएगी, दूसरा सूजन हो जाएगा, तीसरा उसमें जलन हो जाएगा, चौथा उसमें खुजली हो जाएगी, पांचवें जो है पलक चिपक जाएगा, छठा जो है उससे पानी बहेगा और सातवां उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये आई फ्लू जो बीमारी है ना, आई फ्लू बीमारी होने का ये कारण ये है कि हमारे वायुमंडल में ये परिवर्तन, ये जो गैसीय परिवर्तन है, ये प्रदूषण इनके कारण होता है। यही नहीं, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बरसात हो रही है वहाँ पे ये बीमारी सबसे तेज़ी से फैलते हुए चले जा रहे हैं, और जहाँ पे बरसात है वहाँ थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है। तो आई फ्लू के कुल 7 लक्षण होते हैं। अब ये आई फ्लू जो होते हैं इनको कैसे बचाया जा सकता है, आई फ्लू से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो आई फ्लू से बचने के लिए सबसे पहले आँख को बार बार ना छुए। जैसे कोरोना काल में ये आपको बताया गया था कि बार बार जो है नाक को, मुंह को नहीं छूना है, अपने हाथ को साफ सुथरा रखना है। ठीक वैसे ही आई फ्लू में अपने आँख को बार बार नहीं छूना है और ना ही रगड़ना है। दूसरा हो रहा है कि आँखों से पानी निकले तो उसे साफ टिश्यू पेपर से जो है साफ कर देना है। जैसे ही आपको लक्षण में बताया गया कि आँख से पानी निकलेगा, तो जैसे ही आँख से पानी निकलेगा ना वैसे टिश्यू पेपर जो होते हैं उस टिश्यू पेपर से आँखों को जो है साफ करना है। तीसरा, दिन में 2-3 बार गर्म रुमाल से आंखों की सिकाई करना है। जैसे गर्म जो कॉटन का रुमाल होता है, सूती का जो रुमाल होता है, उस सूती के रुमालों से जो है आंखों की सिकाई करना है। चौथे चीज़ आते हैं कि आंखों में किसी दूसरे का इस्तेमाल किया हुआ मेकअप नहीं लगाना है। जैसे महिलाएं जो होती है ना मेकअप की बहुत आदी होती है, उनको हर एक कंडीशन में, वो भले वो खाना खाए ना खाए, पसरते उनको मेकअप की बहुत ज़रूरत हो जाती है। अगर आई फ्लू हो जाता है ना तो किसी आई फ्लू वाले लोगों का मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना है। बाहर निकलने पर चश्मा लगा कर निकलना है। बाहर जैसे ही आपको निकलना है, जैसे बाहर निकलेगा तो धूल कण उड़ता हुआ दिखाई देता है, उस कंडीशन में, उस स्थिति में आपको काला चश्मा लगा करके ही बाहर निकलना है। आगे है हाथों को समय से सैनिटाइज करते रहना है।
हाथ जो होता है नहीं, हाथ को समय समय पर सैनिटाइज करते रहना है, साफ सुथरा इसको करते रहना है। साफ पानी से दिन में 3-4 बार आंखों में छींटा मारना है। जैसे जो साफ पानी होता है, साफ पानी, अब तो नल है या चापाकल है, उनसे जो पानी तो हो सकता है उसमें कहीं बालू के कण आ जाए, तो साफ पानी को लेकर के और कॉटन से, कपड़े से उसको छान लेना है। छान लेने के बाद क्या करना है ना कि छींटे उसको जो है आँख में मारते रहना है। कॉन्टेक्ट लेंस लगाने से बचे। अगर आप पहले से किसी लेंस वगैरह को लगाते हैं तो उस लेंस को जो है आप बचाने से बचे। जब तक आपको आई फ्लू हो गया है, उस आई फ्लू की स्थिति में आपको लेंस नहीं लगाना है, जबकि आपको काला चश्मा का इस्तेमाल करते रहना है। पब्लिक प्लेस और स्विमिंग पूल में जाने से बचे। पब्लिक प्लेस जो होता है मतलब जहाँ पे भीड़ भाड़ की स्थिति होती है, वहाँ भीड़ भाड़ की स्थिति में आप जाने से बचे, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। अगर आप जाइएगा तो एक से अधिक लोगों को फैल सकते हैं, चूँकि ये संक्रमण बीमारी होती है। और स्विमिंग पूल में आपको नहाने से बिल्कुल बचना है। इसीलिए बचना है ताकि स्विमिंग पूल में किस तरीके के लोग कैसे कैसे नहा रहे हैं, इसलिए स्विमिंग पूल और पब्लिक प्लेस में आपको जाने से बच जाना है। दिन में एक बार आंखों में गुलाब जल की 2-3 बूंदें डाल लेनी है। जो गुलाब जल आता है जिसका इस्तेमाल लोग मेकअप में कर लेते हैं, उस गुलाब जल का इस्तेमाल आंखों में जो है डालने के लिए कर लेना है। और अगर आप डॉक्टर से, अगर इस कंडीशन में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, आप डॉक्टर से तुरंत सलाह ले लीजिए। आगे आते हैं। आगे है कि अगर हम इसका कैसे कैसे जो है बचाव कर सकते हैं, तो बचाव करने का यही है कि टीवी या मोबाइल को खुद से दूर रखना है। अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो टीवी या जो मोबाइल है उसको अपने से दूर रखना है, अपने पास में नहीं रखना है। अपना तौलिया तकिया अलग रखना है। अगर घर में किसी एक आदमी को आई फ्लू हो गया है, जिसको कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, अगर ये किसी को हो गया है तो उस कंडीशन में अपना तकिया और तौलिया को बिल्कुल एक दूसरे से अलग रखना है, क्योंकि ये संक्रमण बीमारी होती है और ये एक से दूसरे लोगों में तेजी से फैल रही है। रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले तौलियों को बदलना है। एक ही तौलियों से जो है बार बार आंखों को ना धोना है, ना पोंछना है, ना साफ करना है। एक बार में एक तौलिया को जो है साफ करके उसको फिर सफाई करके फिर दोबारा। और जब भी अगर आप कॉटन जो रुई होता है उनसे अगर आप आँख को साफ करते हैं तो उस स्थिति में एक बार ऐसे लेकर के और साफ करके फेंक देना है, इना कि उसी से 2-3 बार साफ करना है। यानी कि एक आँख में 4 बार, दोनों आँख में मिला करके 8 बार नीचे वाले पलक से ऐसे फेंक देना है, फिर ऊपर वाले पलक से ऐसे फेंक देना है। ठीक है। आगे दूसरा साफ तौलिया इस्तेमाल करना है। एक तौलिया इस्तेमाल होने के बाद दूसरा साफ तौलिया का इस्तेमाल करना है। एक ही तौलियों को बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। हर आधे घंटे में आंखों को ठंडे पानी से धोना है। हर आधे घंटे में आंखों को जो है ठंडे पानी से धोने का काम करना है। आंखों में चश्मे का इस्तेमाल करना है और चश्मा जो होने चाहिए ना, ये लाल पीला हरा नहीं बल्कि ये ब्लैक कलर का होना चाहिए, ताकि बाहर का प्रकाश आपके आंखों में न जा पाए, दूसरे व्यक्ति की आंखों से संपर्क ना बनाए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या कोई बड़े बुजुर्ग हैं और आपके आंखों में आई फ्लू हो गया है तो उस कंडीशन में दूसरे लोगों की आंखों से संपर्क ना बनाए। आंखों को बार बार हाथों से टच नहीं करना है, मतलब कि आंखों को जो है बार बार, जिस आंख में आई फ्लू हो गया है उस कंडीशन में, उस स्थिति में ना अपने हाथों से आंखों को बार बार टच नहीं करना है। ये स्थिति जो है अगर वयस्क मानव में होती है तो उसमें ये अगर होती है तो उस स्थिति में बुखार वगैरह नहीं होते, लेकिन अगर ये बच्चे में हो जाती है तो बच्चे में बुखार की स्थिति बन जाती है, क्योंकि उनके पास रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, इसलिए उनमें बुखार हो जाता है। और अगर आप कहीं मार्केट से दूर हैं, बाजार से दूर हैं, आप डॉक्टर के पास तक नहीं जा सकते हैं, तो उस स्थिति में आप मॉक्सिफ्लोक्सिन ड्रॉप जो होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उस स्थिति में आपका आँख ठीक रख सकता है। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे ढंग से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमको नया नया एनर्जी मिलते रहे और आपको हम नए नए इस तरीके के वीडियो देते रहें। धन्यवाद।